शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स अलवी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं तैयब सलीम अलवी। आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में। सबसे पहले तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मेट्रो सिटी गुजर खान का ऑन ग्राउंड्स प्लॉट का विज़िट करूं, ख़ास तौर पे जो बी ब्लॉक है और इसके साथ साथ जो आपका ए साउथ ब्लॉक का है, इन दो ब्लॉक्स का, क्योंकि एंड यूज़र को ज़्यादातर ए साउथ और बी ब्लॉक में ही प्लॉट क्योंकि अलॉट किए गए और हमारा फोकस भी ये होता है कि ए साउथ और बी ब्लॉक को ज़्यादातर फोकस करना। आज की जो वीडियो का मकसद है वो सबसे पहले ये है कि आप लोगों को बताना, जो आपका कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऑन ग्राउंड चीज़ें मसलन अर्ली बर्ड ब्लॉक है या ए साउथ ब्लॉक है, उसमें रेट क्यों कम है। लोग कहते हैं जी डिलीवर भी हो चुके हैं और उसके बावजूद रेट क्यों नहीं बन रहा। फ़र्ज़ करें कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में जिस तरह के हमने आपसे रेट शेयर किए, 5 मरले का प्लॉट जो कि टोटल प्राइस 36 लाख है, इस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहा है 23 से 25 लाख में। इसी तरह का अगर हम बात करें 7 मरले का प्लॉट, उसकी 52 लाख रुपए टोटल प्राइस है, जबकि अगर हम जब कैश पे लेने जाते हैं तो वही प्लॉट हमें तकरीबन 35 लाख तक कॉस्ट करता है, मिल जाता है। इसी तरह 10 मरले की बात करें, उसका एक्चुअल रेट 77 लाख रुपए अर्ली बर्ड ब्लॉक में ऑन ग्राउंड प्लॉट का, जबकि इस टाइम पे 45 से 50 में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब लोग रीज़न जानना चाहते हैं कि क्यों। अब ए साउथ और बी ब्लॉक के भी लोग रेट पूछते हैं जी कि ए साउथ में 5 मरले का क्लॉक टावर के पास, हालांकि बड़ी अच्छी लोकेशन है और कंपनी ने उधर बड़ी डेवलपमेंट की है, क्लॉक टावर भी तकरीबन कंप्लीशन के एंडिंग पे है और इसके साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे जो गार्डन हैं वो बन चुके हैं, 5 से 6 गार्डन, चाइल्ड पार्क है, इसके साथ साथ मस्जिद फ़र्क को भी तैयार कर दिया गया है। तो अमेनिटीज़ होने के बावजूद भी रेट क्यों कम है। लोगों का सवाल ये है कि ए साउथ और अर्ली बर्ड ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड चीज़ें उनका रेट का क्यों है। आज हम उन्हीं की वजूहात पर बात करेंगे। देखें जो ए साउथ का रेट है ना, वो आपका टोटली डिपेंड करता है अर्ली बर्ड ब्लॉक पे। तो अर्ली बर्ड ब्लॉक में अगर एक बंदे को 25 लाख का प्लॉट मिलता है 5 मरले का, तो वो ए साउथ में 25 लाख का क्यों लेगा। तो ए साउथ का रेट उससे तकरीबन 30% कम ही है, तो 16-17 लाख पे वो ट्रेड करते हैं लोग, 16-17 लाख की ऑफर्स देते हैं, जबकि एक्चुअल जो ऑनर है उसको वो प्लॉट 26-27 लाख का डिस्काउंट लेने के बावजूद भी 26-27 लाख का पड़ा है, तो वो किस तरह सेल करेगा। तो इसमें हमने मुफ्त वीडियो भी किए हैं कि अर्ली बर्ड ब्लॉक क्यों डाउन हुआ, लेकिन आज कुछ वजूहात ऐसी हैं जिन पे हम बात करेंगे कि मेट्रो सिटी में ऑन ग्राउंड चीज़ का रेट क्यों कम है। सबसे पहले तो हम मुख्तलिफ इसमें फ़ैक्टर हैं, हर फैक्टर की कुछ परसेंटेज है। इकोनॉमिक फैक्टर, तो मुल्क में आप जैसा कि जानते हैं कि प्रॉपर्टी का इस टाइम रिसेशन चल रहा है, इस टाइम एंड यूज़र बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इसमें इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो फ्लड भी आया, मुल्क में एक आफत आई जिसकी वजह से लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद में बड़ी कमी आई है। अब लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेंगे, लग्जरी लाइफ के लिए प्लॉट्स की तरफ आए, ये भी एक फ़ैक्टर है, लेकिन इसका फैक्टर आप कह सकते हैं कि 20% ही ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जी पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर आपको पता है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी आती रहती है। ये इसका इफेक्ट ना सिर्फ बाकी जगहों पे पड़ता है, बाकी बिजनेस पे पड़ता है, इसका इफेक्ट रियल स्टेट पे भी पड़ता है। फिर ओवरसीज़ जो है वो देखते हैं मुल्की हालात जो है, अगर पॉलिटिकल ठीक नहीं है तो वो इस तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आजकल ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पर रियल सेक्टर में नहीं कर रहे इन्हीं हालात की वजह से। तो ये भी आप 20% फैक्टर कह सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो मैं आपसे डिस्कस करूँ, वो है ओवर सेलिंग। कंपनी ने बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग की है। अब ओवर सेलिंग, जिस तरह मैंने अर्ली बर्ड में आपको बार बार समझाया कि ओवर सेलिंग इस तरह हुई कि लोगों ने, जब इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए तो लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपनी फाइलें, किसी ने 10 लाख पेड किया, किसी ने 15, किसी ने 20 लाख पेड किया, तो उन्होंने -70% पे भी बेची हैं। तो वही माल ख़रीदा गया, जब एडजस्टमेंट पॉलिसी आई, वही माल जो है अगर -70% पे ख़रीदा गया तो एक नया बायर आया, उसने नए बायर ने आके एक चीज़ जो है 36 लाख वाली, उसने जब उसमें मर्जिंग करवा के कैश पे 5 मरले का प्लॉट 36 लाख का मर्जिंग करवा के उसको 20, 21, 22 लाख का अगर वो कॉस्ट किया, तो वो तो 23 में भी बेचेगा। तो एंड यूज़र जो है वो नहीं आया, अभी चीज़ें इन्वेस्टर के हाथ में ही हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है अर्ली बर्ड ब्लॉक में ओवर सेलिंग की वजह से
जो है वो रेट नहीं है। अगर हाँ अर्ली बर्ड ब्लॉक को अलग से डेवलप किया जाता और एंड यूज़र को दिया जाता, जिस तरह के एंड यूज़र ए साउथ और बी ब्लॉक में एंड यूज़र को अलॉट किया गया, ज़्यादातर लोगों के प्लॉट ही जो है ए साउथ और बी ब्लॉक में, अगर अर्ली बर्ड में स्टार्टिंग में फुल कैश पे लोगों को प्लॉट दिए जाते तो आज उस प्लॉटों की ट्रेडिंग ना सिर्फ हो रही होती बल्कि रेट भी बेहतर होता जो कि आज का रेट है। इसके अलावा स्लो डेवलपमेंट, बिल्कुल जिस तरह आप अभी तक देख लें बी ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जो लोगों को अभी तक डिलीवर नहीं किए गए, फुल पेमेंटें लोगों से ले ली गई हैं। अभी दोबारा से सुना है जी बी ब्लॉक में मशीनरी स्टार्ट कर दी गई है, तकरीबन 10 दिन से काम कंटिन्यू। अभी आपको ऑन ग्राउंड जाके दिखाएंगे कि बी ब्लॉक में कितनी मशीनरी डिप्लॉय की गई है और किन किन जगहों पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह जल्दी मैं उसका भी विजिट करूंगा। फैक्टर है जी वो है डिस्काउंट पॉलिसीज़। डिस्काउंट पॉलिसीज़ भी बड़ा इफेक्ट करती हैं। देखें आप अपनी चीज़ की खुद ही वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कंपनी ने 40% ये साउथ ब्लॉक पर भी डिस्काउंट दिया। 40% से मुराद है कि अगर आप 8 लाख रुपए देंगे तो डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। अच्छा है, ठीक है, आपने डिस्काउंट दिया, लेकिन अब उन लोग ख़त्म करें इस डिस्काउंट को, एक स्टेबल मार्केट को लेकर आएँ। सुनने में आ रहा है कंपनी आस्ता आस्ता डिस्काउंट पॉलिसीज़ में कमी कर रही है, लेकिन अभी कंपनी को ये सोचना होगा कम से कम जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं उन पर डिस्काउंट को ख़त्म करें। ऑन ग्राउंड जो लोगों को डिलीवर की जा चुकी हैं उसमें ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो अगर जो डेवलपमेंट को तेज़ करें, फोकस इनका डेवलपमेंट को तेज़ करने में, तो कुछ लोगों को डिलीवरी करें ताकि लोग आपको फुल पेमेंट भी देते हुए हेजिटेशन ना फील करें। इसी तरह तो आप डिस्काउंट भी देते हैं लेकिन लोगों को डिलीवरी नहीं, तो वो तो लोगों को फ़ायदा नहीं है। तो ये डिस्काउंट पॉलिसी से मुराद यही है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको खुद ही डिक्लाइन करते हैं। तो ये थे जी कुछ फैक्टर जो कि आज मैंने आपके साथ कोशिश की है कि समुंदर को एक कूजे में बंद किया जाए कि क्या रीज़न है कि उसको आपके जो प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड होने के बावजूद भी वो उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रही। और सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है गुजर खान के ख़ुद लोग जो कि अपने घर जितने बनाएंगे, जितना एंड यूज़र आएगा तो इस जितने सोसाइटी को कामयाबी मिलेगी। अभी मैं समझता हूँ कि लोगों को इधर अब अपने घर तेज़ी में स्टार्ट कुछ लोग कर भी रहे हैं, करने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़, मॉस्क की एमिनिटीज़ हैं, इसके साथ साथ पार्क है, इसके साथ साथ जो मार्ट, जिम, ये सारी चीज़ें कुछ अरसे में फंक्शनल होंगी। पटोहार माल है, तो इंशाल्लाह लोग इधर आएंगे। जैसा ही लोग आएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ों के रेट अर्ली बर्ड में जब बेहतर होंगे, इसी तरह ए साउथ में भी इसका इफेक्ट होगा और बी ब्लॉक में भी होगा। ये था जी आज का टॉपिक। अगर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो करें। शुक्रिया।